नमस्कार साथियों। शिक्षा विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स और आज सुबह के अखबारों से यह पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री जी ने कल विभाग की समीक्षा बैठक की। बहुत अच्छी बात है। नई नई सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो समीक्षा बैठक होनी ही चाहिए और अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन सवाल यह है कि जो बहुत ही जरूरी बातें हैं, अर्जेंट, जिनको अटेंशन चाहिए, उन बातों पर कोई समीक्षा क्यों नहीं हो रही, उन पर कोई निर्णय क्यों नहीं हो रहा। प्रधान शिक्षकों के मसले पर वर्तमान में शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री जी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। प्रधान शिक्षकों को लेकर के 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि जो नहीं ज्वाइन कर सके थे ऐच्छिक जिला या ऐच्छिक पोस्टिंग मिलने की वजह से, उनसे फिर से ऑप्शन लिया गया था कि उनको ज्वाइन कराया जाए। अभी तक उनके लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। दूसरा, जो हड़बड़ी में ज्वाइन कर लिए थे लेकिन अब सेवा निरंतरता और इस तरह की सारी बातें होने के बाद वो पुनः अपने मूल सेवा में वापस जाना चाहते हैं, उनकी बात पर भी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। और तीसरा, जो प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन है उसको पुनरीक्षित करने की बात है, क्योंकि जो मूल वेतन निर्धारित है वो 5 साल पहले का है, 2020 का है, और इस बीच में सभी संवर्ग के शिक्षकों का वेतन बढ़ा, लेकिन प्रधान शिक्षकों का तो वेतन नहीं बढ़ा, कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ। तो पुनरीक्षण वो भी होना चाहिए, उसमें भी मूल वेतन में सुधार होना चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है प्रधान शिक्षकों के संबंध में, जिस पर शिक्षा विभाग ने कल भी, मतलब कल की जो बैठक है, समीक्षा बैठक, उसमें कोई चर्चा नहीं इन सब बातों पर। ना तो जो ज्वाइन करने के लिए बचे हुए उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के, ना ही जो वापस जाना चाहते हैं अपने मूल सेवा में उनकी वापसी को लेकर के, और ना ही मूल वेतन में पुनरीक्षण को लेकर के। इन तीनों विषयों पर जो प्रधान शिक्षक के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं अभी, उन पर कोई भी चर्चा तक नहीं। आश्चर्य की बात है, जबकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी। अब प्रधान शिक्षक आज के समय में आप जान रहे हैं पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, तो कितने महत्वपूर्ण हिस्से, कितने महत्वपूर्ण अंग हैं वो। तो इस बात को लेकर के बहुत निराशा हुई है, और प्रधान शिक्षकों में बहुत बड़ी निराशा हुई है कि उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उनके मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। जिनको वापसी चाहिए वापसी दे दीजिए, जो नहीं ज्वाइन कर सके उनको ज्वाइनिंग का एक अवसर दे दीजिए, और मूल वेतन में पुनरीक्षण बहुत बड़ी मांग है, बहुत जरूरी मांग है। मूल वेतन में पुनरीक्षण होना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक पूरी तन्मयता से काम करें, पूरा मन लगा करके काम करें, एकदम दृढ़ शक्ति के साथ काम करें, तो वेतन का पुनरीक्षण होना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2020 का यह मूल वेतन है 30,500 और प्रधानाध्यापकों का 35,000। इसमें पुनरीक्षण जरूरी है। कम से कम सापेक्ष वृद्धि तो होनी ही चाहिए। सापेक्ष वृद्धि भी अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में कम से कम अगर आप देखें कि वार्षिक वेतन वृद्धि दर से भी 15% सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन वृद्धि हुआ है, कम से कम 15%। तो वो 15% जो मूल वेतन वृद्धि अन्य संवर्ग के शिक्षकों में हुआ, नियोजित शिक्षकों को ही अगर आप ले लिया, आधार बना लीजिए जाए, तो फिर प्रधान शिक्षकों का जो मूल वेतन निर्धारित था उसमें भी तो कम से कम 15% की वृद्धि होनी चाहिए। और 15% की भी वृद्धि अगर तत्काल रूप से आप कर देते हैं, सरकार कर देती है, तो मेरे ख्याल से इससे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक तत्काल रूप से कम शांत होंगे। हालांकि उनकी जो डिमांड है, पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। फुल फ्लेजेड स्केल दीजिए। हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक को तो गजेटेड ऑफिसर्स वाला स्टेटस मिलना चाहिए। गजेटेड माने जाते थे, गजेटेड पोस्ट माना जाता था हाई स्कूल के प्रिंसिपल का पद, वो उनको मिलना चाहिए। प्रधान शिक्षकों को भी बहुत सारे और अधिकार हैं वित्त के संबंध में, वो सब अधिकार मिलने चाहिए। विद्यालय के विकास फंड को वो कैसे विद्यालय का विकास करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस संबंध में उनको और अधिकार मिलने चाहिए। ये सब होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षकों को 5 लाख तक की राशि खर्च करने का अपने विवेक अनुसार अधिकार होना चाहिए। ये सारी बातें हैं,
लेकिन चलिए वो अभी नहीं भी करते हैं, कम से कम जो सापेक्ष वेतन वृद्धि है 15% की वेतन वृद्धि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को तत्काल रूप से दे देनी चाहिए, तत्काल रूप से। ये अगर आप दे देते हैं तो इससे तत्कालिक रूप से सब संतुष्ट हो जाएंगे और अपना काम मजबूती से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार इस पर काम करेंगे। इसलिए मेरी बात शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचे, मेरी बात शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचे तो वो जरूर इस पर संज्ञान लें और अगली बैठक में मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन पर जरूर चर्चा हो, उनकी वापसी पर चर्चा हो और जो नए ज्वाइन कर सकें उनकी ज्वाइनिंग पर भी चर्चा हो, तीनों विषयों पर चर्चा हो। धन्यवाद।